नमस्कार किसान भाइयों। जब हम अपनी फसल के लिए मार्केट से बीज लेने जाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि बीज एक तो अच्छा हो, साथ ही अच्छे ब्रांड का हो। और जब हम उसे बो देते हैं और बोने के बाद जब वो फसल हमारी पक कर के तैयार होती है और हमें उसमें कुछ समस्याएं दिखने आती हैं तो बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाता है। ये वही सरसों हैं जिसके 3 वीडियो मैंने आप लोगों को दिए। एक तो बुवाई का दिया, दूसरा वीडियो जब दिया जब हमने पहली सिंचाई की, तीसरा वीडियो जब आया जब इसकी ग्रीनिंग बहुत अच्छी थी, फुटाव बहुत अच्छा था, लग रहा था इसका उत्पादन बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। देखिए, उत्पादन तो अब भी हो सकता है इसमें लाजवाब हो, लेकिन जो समस्या है जिसके लिए मैं इस पर नेगेटिव वीडियो दे रहा हूँ वो इस पूरे वीडियो में आप समझने वाले हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके जो पौधे हैं ऊंचे नीचे हैं और ये रेशियो है 75 से 25% का, यानी 25% जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, 75% जो पौधे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। और ये 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ। और दूसरा जो कारण है इसमें जो मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के लिए शिकायत करते हैं तो विद प्रूफ करनी चाहिए, क्योंकि फिर उस पर कंपनी भी आपसे पूछ सकती है या आप पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा सकते हैं। देखिए, आप एक पौधा देखिए, ये बिल्कुल फूल से उतर चुका है, इसमें फलियां बहुत अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ भी लगभग फूल उतर चुका है। अब जो शिकायत है वो ये कि ये जो एक पौधा आपको दिख रहा होगा इस पे अब फलियां बनना प्रारंभ हो रही हैं, जबकि ज़्यादातर पौधों पर फलियां बन चुकी हैं, फूल उतर चुका है। एक पौधा ये हो गया, एक आप देख सकते हैं ये है, और फिर आप ये देख सकते हैं, और आगे को बीच बीच में यानी जो निचले क्रम में पौधे हैं वो लगभग एक जैसे सेट हो चुके हैं। बाकी पे लगभग 10 से 15% फलियां अब बननी प्रारंभ हुई हैं। तो इससे दिक्कत ये है कि जब इतना अंतर है तो कुछ जो 75% भाग है इस सरसों का वो पहले पक जाएगा और बाकी का 20 से 25% भाग बाद में पकेगा। यदि आप 75% भाग के पकने पर अपनी इस फसल को हम काटेंगे तो बाकी का जो 20 से 25% भाग है वो कच्चा रह जाएगा और उसका नुकसान हमें उत्पादन पर देखने को मिलेगा। यदि हम उस 25% के नाते 20% के नाते रुकते हैं तो बाकी का जो 70 से 75% भाग है वो ज़्यादा पक जाएगा और दाने इसमें हल जाएंगे, झड़ जाएंगे और ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी हमें लॉस होगा। ऑल ओवर कह सकते हैं कि जब 2 तरीके के बीज आपको अपनी फसल में देखने को मिल जाएं, एक पहले पके और एक बाद में पके, तो उसका सीधे तौर पर हमारे किसानों को या इस सरसों में हमें नुकसान होता ही है। और दोस्तों, ये जो धोखा हुआ है हमारे साथ, जिसका मैं प्रूफ आपको दे भी रहा हूँ बराबर, आप यहाँ पे देखिए जो निचले पौधे हैं वो लगभग सेट हो चुके हैं फलियों से, और बाकी के 25% भाग पर अभी 10-10% या 15-15% फलियाँ बननी प्रारंभ हुई हैं। तो ये 2 तरीके से अब हमारी फसल पकेगी, एक आगे और एक पीछे। और इस कारण से कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग करने में भी दिक्कत होगी और हो सकता है कि कच्ची भी कट जाए फसल, हो सकता है ज़्यादा पक करके कटे। तो इस कारण से इस बीज में हमारे साथ ये धोखा हुआ है। अब दोस्तों, मुझे ब्रांड का नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। कैस्पर वैरायटी, बड़े ही मन से हमने ये चीज़ खरीदी थी और आज जब हम इसे देख रहे हैं तो ये जो ऊंचा नीचे की शिकायत है बाकी के किसी भी मस्टर्ड में, जैसे श्रीराम हुआ या फिर पायनियर हुआ, उनमें देखने को नहीं मिली, हमारे इस कैस्पर में दिखने में आ रही है। और ये मैं आपको वीडियो के अंदर विद प्रूफ बोल रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि पिछले वर्ष हमने इसमें सरसों बोई हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लगातार 2 वर्ष सरसों बोते हैं तो पिछले वर्ष का जो बीज होता है वो भी आ जाता है कई बार। तो ऐसा भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने पिछली बार धान रखा था और धान से पहले कुछ और फसल थी, सरसों नहीं थी। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि एक तरीके का फ्रॉड हमारे लिए ये हुआ है। अब हम इसकी बात कंपनी से भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी बिलिंग भी है और उस बिलिंग के आधार पर हम कंपनी से बात करने वाले हैं। अब कितना समाधान होगा, क्या स्तर पर समाधान होगा, वो तो आगे आने वाली बात है। बाकी अगर कंपनी को इंस्पेक्शन करना हो, देखना हो, निरीक्षण करना हो, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, टीम यहां आए, इसे देखे और बताए कि इसमें दिक्कत है या नहीं है। बाकी आप सब किसान भाई इसमें देख करके बता सकते हैं कि प्रॉब्लम उचित है या फिर मैं केवल झूठ बोल रहा हूँ। ये आप लोगों पर मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए, जब हम किसी बीज को लेते हैं और उसमें धोखा हो तो दुख तो होता ही है, और जब दुख हुआ है तो मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ साझा भी की है। आप भी किसी भी कंपनी के साथ जब बीज लें तो सावधानी बरतें, जैसा वो बोल रहे हैं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरीके की कंडीशन देखिए, अगर
पौधे एक जैसे होते, कम फुटाव करते तो चलता, लेकिन ऊंचा नीचा हार्वेस्टिंग का टाइमिंग आगे पीछे होगी, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसा आपके साथ भी ना हो, इसलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। अक्सर आजकल मार्केट में ऐसा चल रहा है फ्रॉडगर्दी, तो आप भी इन चीज़ों से सावधान रहें, इसलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है। तो दोस्तों, आज का ये जो रिव्यू वीडियो था आपको कैसा लगा बता सकते हैं, और क्या सावधान है हमारे किसान भाई रख सकते हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार दोस्तों।